नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया दो महाशक्तियों के बीच में बट गई थी, एक अमेरिका और दूसरा था रूस। और तब से ही इनको बीच में खींचतान, आगे निकलने की होड़ और दुनिया के अलग अलग देशों पे अपना प्रभाव बढ़ाने की दौड़ चल रही है। इसी कारण कई बार कई मुल्क बर्बाद भी हो चुके हैं इनके नोरा कुश्ती की वजह से। आज ताज़ा उदाहरण आप यूक्रेन का ले सकते हैं। पर आज की बड़ी खबर अफ्रीकी महाद्वीप से आ रही है। वहाँ के हालात देखते हुए लगता है कि पोलैंड या नाटो देशों में भिड़ने से पूर्व अमेरिका और रूस अफ्रीकी महाद्वीप में भिड़ने की पूरी संभावना दिख रही है। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पहले चैनल पर नए आए दर्शकों से एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश है नाइजर। वहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व सैनिक विद्रोह हुआ और वहाँ तख्तापलट करते हुए सेना ने सत्ता पे काबिज हो गई। इसके बाद अफ्रीकी देशों के 15 देशों के एक संगठन ने इस नाइजर सेना को वार्निंग दी है कि या तो आप इसके तख्तापलट को ना करें, वरना फिर हम आपसे युद्ध करेंगे। पर इस देश नाइजर को और उसके अब तक के हालात को समझने से पहले आपको कुछ बातें इससे पूर्व की समझनी होंगी। वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है और रूस और यूरोपीय देश अमेरिका वहाँ क्यों आमने सामने है रूस के। यह देश नाइजर एक छोटा सा देश है, पर इसके पास कुछ ऐसी अमूल्य धातुएं हैं जिनकी इस दुनिया को बहुत आवश्यकता है, जिसमें से एक है यूरेनियम। जी हाँ, यूरेनियम का एक बहुत बड़ा निर्यातक है नाइजर। और आप जानते ही हैं, यूरेनियम से आज के समय में ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। साथ ही परमाणु बम बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है, इसलिए सारा खेल हो रहा है वहाँ। एक डेटा के मुताबिक सन 2020 तक 4,20,000 टन यूरेनियम का निर्यात करता था, जिसमें 2022 तक यूरेनियम सबसे बड़ा ग्राहक था। इसको खरीदने वाला इससे भी फ्रांस का ज़्यादा था। काफ़ी समय तक इस देश पर फ्रांस का आधार रहता। फ्रांस ने खूब दोहन किया। स्वतंत्र होने के बाद वहाँ का दो ग्रुप बट गए, एक में रूस तथा उसका समर्थन कर रहे थे तथा माली, बुर्किना, फ्रांस, सेनेगल, अल्जीरिया। दूसरे धड़े में अमेरिका फ्रांस को समर्थन दे रहे थे, नाइजीरिया, लाइबेरिया और पश्चिमी अफ्रीकी देश। इसको लेके अमेरिका का C-17 हवाई जहाज़ वहाँ पर उतर चुका है। नाइजर के पड़ोसी देश में सेना को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस भी वहाँ आजकल में अपनी सेना जो वैगनर लड़ाके वहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि वैगनर्स अफ्रीकी देशों की सुरक्षा का जिम्मा लिए हुए हैं। साथ ही नाइजर के साथ भी वैगनर का एक करार है और वहाँ परमाणु खदानों की जिम्मेदारी वैगनर ग्रुप्स को मिल सकती है, क्योंकि सेना पुतिन के पक्ष में है। और ऐसा ही रहा तो हो सकता है दुनिया पोलैंड से पहले अफ्रीकी में एक बड़ा युद्ध शुरू होते देखे, जिसको रोकना मुश्किल हो फिर, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध को करीब 17 महीने से चल रहा है, जिसकी अभी कोई परिणाम आता अभी नहीं दिख रहा। ऐसा अगर अफ्रीकी देशों में भी हुआ तो वहाँ उन देशों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत गरीबी है, खाद्यान्नों का संकट है। यहाँ की सारी लड़ाई वहाँ मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करने की है। इसी प्रकार पहले भी कई देश अफ्रीकी इसकी बलि चढ़ चुके हैं, जैसे इराक आदि। वहाँ भी सब तेल के लिए हुआ और नतीजा वो युद्ध में झोंक दिया गया, सब बर्बाद हो गया वहाँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।